बिहार विधानसभा सचिवालय में कुछ पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। आज ही सुबह में 11:30 से लेकर 1:30 के बीच में लगातार कुछ रिक्रूटमेंट रिलीज किए गए, जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, चालक यानी ड्राइवर पोस्ट के लिए, परिचारी और सुरक्षा प्रहरी या गार्ड के लिए ये इन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकाले गए। इन सभी पोस्ट के शैक्षणिक योग्यता, एज और कब से कब तक अप्लाई होंगे ये, और कितना फी रखे गए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ये सारी बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राइवर पोस्ट को लेकर। तो पहला नोटिफिकेशन है चालक ड्राइवर पोस्ट, और विज्ञापन संख्या आप देखना चाहें तो ये विज्ञापन संख्या 4/2023, और ये आज ही सुबह में 11:30 के बाद 1:30 करीब, 11:30 से 1:30 के बीच में ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। और यहाँ पर आप बिहार विधानसभा BIH.nic.in के ऊपर जाकर देख सकते हैं, और वहाँ पर ही जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से सुबह के 11 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा 21 जनवरी 2024 तक। और परीक्षा का जो फी होंगे, इसका भुगतान करने की लास्ट डेट जो रखे गए 23 जनवरी 2024 तक आप इस एग्जामिनेशन के फी भर सकते हैं। और सभी में भी डेट देखें, फिर ये रहा आपका। तो सारे चाहे कार्यालय परिचारी पोस्ट का हो, या आपका सुरक्षा प्रहरी पोस्ट का हो, या आपका यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का हो, तो इन सभी पोस्ट के जो फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहे हैं एक ही डेट में अप्लाई स्टार्ट होंगे, और आपका अप्लाई डेट लास्ट डेट भी एक ही डेट है, 21 जनवरी 2024 लास्ट डेट है चारों पदों के लिए, और 23 जनवरी आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म का डेट आप फी सबमिट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो यहाँ पर वेतनमान बेसिक जानकारी दी गई है, ऑनलाइन कब से कब तक होंगे ये जानकारी दे दी है, और लेवल 2 का पोस्ट है 19,900 से लेकर 63,200 के नियमानुसार अनुमानित भत्ते होंगे, जो बेसिक जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। टोटल जो पद है चालक के लिए 9 पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट आए, जिनमें से 3 पद जो है बैकलॉग के द्वारा यहाँ पर शामिल किए गए। तो यहाँ पर टोटल 9 पद के ऊपर आए, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का पद नहीं है। और यहाँ पर ये जो है रिक्रूटमेंट आई है नए रिजर्वेशन, बिहार की जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो ये बिहार के नए रिजर्वेशन पॉलिसी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट लाई गई है। और EWS के लिए 1 पद रखे गए, SC के लिए 2 पद है, ST के लिए कोई भी पद नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट है, और यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले ड्राइवर के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता सिंपल सा है, आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और या इसके समकक्ष उत्तीर्ण है। तो और साथ में वाहन चालन के आपके पास वैध लाइसेंस होने चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी जाकर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। MB HMV, तो 2 टाइप के यहाँ पर LMV और HMV वैध लाइसेंस इस फॉर्मेट में आपके लाइसेंस होनी चाहिए, तब जाकर ड्राइवर पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहेंगे। अब सेकंड बात करते कार्यालय परिचारी को लेकर। तो कार्यालय परिचारी का भी लेवल 1 का पोस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं लेवल 1 का पोस्ट है, और यहाँ पर भी 18,000 से लेकर 56,900 जो नियम अनुसार जो लेवल 2 का पोस्ट है जो बनते हैं पेमेंट वो आपको होंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देखें तो परिचारी के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 54 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होंगे, अब यही कंप्लेन थे लोगों को कि अनरिजर्व कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसीज होते थे। तो अब यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोनों पोस्ट के ऊपर हम लोगों ने बात की, ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर भी किसी भी तरह का पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। EWS के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट है, ST के लिए 3 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पोस्ट है, और पिछड़े वर्ग के लिए 15 पोस्ट है। तो टोटल 54 पोस्ट है, और अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर किसी भी तरह का पोस्ट रिजर्व नहीं रखे, कोई भी पोस्ट यहाँ पर है नहीं। तो ये चीज़ आप देख लें, और टोटल 12 यहाँ पर
फीमेल के लिए 35% जो दी जाती है ये होगा। बैकलॉग यहाँ पर इसी पोस्ट में बैकलॉग भी वैकेंसीज है जो 15 पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई, टोटल कुल मिलाकर 54 पोस्ट है। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, ऑनलाइन आवेदन करते समय अंतिम तिथि के अभ्यर्थी राज्य सरकार, केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त बोर्ड, मैट्रिक जिन्होंने भी उत्तीर्ण किया, तो इस पोस्ट के लिए यानी सिर्फ इसके लिए 10वीं पास चाहिए। चालक के लिए आपको एक्स्ट्रा जो चाहिए था ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर भी ये 10वीं पास पोस्ट है। देन बात करें सुरक्षा प्रहरी का पोस्ट है, अब इसका भी सेम है क्राइटेरिया, यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का आवेदन का जो डेट है सिमिलर डेट है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस डेट में नहीं किएगा। अब यहाँ पर ये पे लेवल 3 का पोस्ट है और 21,700 से लेकर 69,100 नियमानुसार जो भी अनुमान्य भत्ते होंगे, और डेट रजिस्ट्रेशन डेट भी सेम है। और विज्ञापन के अंतर्गत निर्देश जो भी है आप एक बार पढ़ लेना, तब जाकर आप अप्लाई करना आप। और यहाँ पर कुल 80 पोस्ट है, और जिन 80 में से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 6 पोस्ट है, जिनमें से 6 पोस्ट में से 2 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व कर रखे गए। तो मेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 4 पोस्ट है और यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर रखे गए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है और यहाँ पर फीमेल के लिए 3 पोस्ट रिजर्व रखे गए। तो इसी तरह से आप यहाँ पर 20, 2, 25, 19 यहाँ पर टोटल रिजर्वेशन है। ये टोटल वैकेंसीज है और नए रिजर्वेशन फार्मूले पर ये वैकेंसीज आए। अब जो है यही है, अब आपके सामने कुछ है नहीं, सारे के सारे वैकेंसीज अब यहाँ पर SC, EBC और BC कैटेगरी में चले गए हैं वैकेंसीज। बाकी जो बचे हुए वैकेंसीज है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में जो रह गए, तो नए रोस्टर के ऊपर ये वैकेंसी लाए गए। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 10+2 आपने पास कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 10+2 चाहिए, 10+2 आपने पास कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर बात करते हैं और देन हम लोग आ जाएंगे एग्जामिनेशन फी को लेकर। तो यहाँ पर बिहार विधानसभा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट साथ में ही आए। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 3/2023 है, इसका भी अप्लाई डेट सेम है। और यहाँ पर भी हम देखें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 40 है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 9 पोस्ट है और पिछड़े वर्ग के लिए 7 वैकेंसीज यहाँ पर रखे गए। फिर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैसे कैंडिडेट जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 10+2 कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर चाहिए 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से कंप्यूटर पर आपके पास इसका आपके पास होनी चाहिए नॉलेज, आपके प्रैक्टिस इतना आपके आना चाहिए। देन जाकर आप अब इसके लिए एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीक सेवा शिक्षा परिषद द्वारा या कंप्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यापन विभाग के मान्यता प्राप्त हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपको 8,000 की डिप्रेशन आपको प्रति आवर्स आपके होनी चाहिए, 10+2 आपने कर रखा हो और प्लस आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी क्या है। विज्ञापन पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है तो ये अपने हिसाब से नियम बता दिए गए। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में ये रहा पेज एज का बताया गया। एज आप सभी लोगों को पता है, मिनिमम एज 18 वर्ष सभी पोस्ट के लिए है, ठीक है। मैक्सिमम एज आप सभी लोग जानते हैं कि 37 वर्ष तक सभी पोस्ट के लिए बिहार में जितनी भी वैकेंसीज आते हैं सभी का मैक्सिमम एज जनरल के लिए 37 और बाकी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग छूट आपको पता ही है। परीक्षा की पद्धति डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सीधी भर्ती परीक्षा ली जाएगी और यहाँ पर टंका कंप्यूटर जानकारी आपको ली जाएंगी। पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के बताए दिए गए और एक बार प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम एक बार ज़रूर आप देख लें, उसके बाद ही आप अपने प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मेगा सूची कैसे बनेगा और देन यहाँ पर परीक्षा शुल्क बताया गया। तो आवेदन करने के लिए फ़ी जो रखे गए 600 रुपये फ़ी है। वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के मूल निवासी है, अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग यानी EBC, BC, EWS और साथ में अनरिजर्व कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी के लिए और वैसे कैंडिडेट जो राज्य के बाहर से वे लोग अप्लाई करते हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, वे दोनों कैंडिडेट यहाँ पर 600 रुपये फ़ी पे करने होंगे। फिर इसके बाद वैसे जो राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
और 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो बिहार की महिलाएं उनके लिए 150 रुपया फी रखे गए। आप मेल आते हैं, अदर स्टेट में आते हैं, बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, 600 रुपये आपको फी पे करने होंगे। अब यही सभी में फी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर भी हम फी क्राइटेरिया देखें। अब ये आपका हाइट है, सुरक्षा प्रहरी के लिए गार्ड पोस्ट का जो वैकेंसी आई, अब इसके लिए हाइट आपका क्या होनी चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए 154.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। परीक्षा का पद्धति, अब एक बार आप इसे सिलेबस का आप एक बार देख लें। और यहाँ पर बात करें शारीरिक परीक्षा का मापदंड क्या होंगे, इसका मापदंड दिए गए। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 675 रुपया। आप ईबीसी में आते हैं, बीसी में और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी या अदर स्टेट के मेल एंड फीमेल के लिए 675 रुपये फी है। और 180 रुपये फी वैसे कैंडिडेट जो SC ST एंड सभी कैटेगरी के फीमेल में आते हैं, जो बिहार से आते हैं, उनके लिए 180 रुपया सुरक्षा प्रहरी में फी होंगे। देन बात करें ये पोस्ट कौन सा है, ये पोस्ट है आपका कार्यालय परिचारी के लिए। अब इसके लिए आप सिलेबस से एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके इन सभी नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। और वहां पर एक बार सिलेबस को भी आप चेक कर लें कि सिलेबस में क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने में ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा आसानी से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। और यहाँ पर फी की जानकारी, ये हाँ, यहाँ पर फी की जानकारी ये दिया। और यहाँ पर फी कम है, जो 400 रुपये फी रखे गए। ये परिचारी के लिए पोस्ट है और परिचारी के लिए 400 रुपये फी है। आप वैसे कैंडिडेट जो ईबीसी, बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी और अदर स्टूडेंट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उनके लिए भी 400 रुपये फी रखे गए। और वैसे कैंडिडेट जो SC आते हैं, ST आते हैं, दिव्यांगजन और साथ में सभी कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए 100 रुपया फी यहाँ पर रखे गए। नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा यहाँ पर भी फी पे किए जाएंगे। तो ये परिचारी के लिए फी है। देन हम बात करते हैं ये आपका चालक के लिए। चालक के लिए जो फी रखे गए यहाँ पर, न्यूनतम आयु एज वही है, सेम है 18, मैक्सिमम आप सभी लोगों को पता ही है एज क्राइटेरिया। परीक्षा शुल्क यहाँ पर सेम है, जो परीक्षा शुल्क परिचारी के लिए है वही परीक्षा शुल्क, सेम परीक्षा शुल्क आपका ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर तय किए गए। तो यहाँ पर 100 रुपये फी पे करने होंगे SC ST सभी कैटेगरी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए। और वैसे कैंडिडेट जो BC कैटेगरी में आते हैं, EBC में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर 400 रुपये फी रखे गए हैं। तो ये आपका पूरा फी स्ट्रक्चर यहाँ पर है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यक निर्देश दी गई है, जो आप एक बार पढ़ लें। और इसकी एग्जाम सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और इसका नोटिफिकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार इसके सिलेबस के ऊपर ध्यान से देख लें। और काफ़ी हद तक एक बार स्क्रीनशॉट मैंने दिखा ही दिया है कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, फिर भी एक बार आप अच्छे से अपने से देख लें कि जिससे आपका कोई किसी भी तरह कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये एडवर्टाइजमेंट जो लोग भी अप्लाई करें उनके लिए अच्छा मौका जो भी है यही है आपके सामने। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।